जुड़ रहे नेहा धवन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवंत दहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। नेहा, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए, ये जो 10 में से 10 रिपीट करना, ये एक बड़ा टास्क है, एक बड़ी चुनौती है। और एक तरह का जब बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ जाए तो एक्सपेक्टेशन होती है कि अगली बार भी वैसा ही हो। हरियाणा में कितना मुश्किल है जब लगातार दूसरी बार सरकार है आपकी, नेतृत्व परिवर्तन आपने किया है, उसके बाद 10 में से 10 वापस रिपीट करना कितना मुश्किल है। और जो आज आपके प्रभारी सह प्रभारी चुनाव के लिए नियुक्त हुए हैं, उसके बाद आपकी तैयारियां कैसी? देखिए वरुण जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी तैयारी बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत अच्छी है हमारी तैयारी, क्योंकि हमारी तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं है या चुनावी उत्सव से पहले 1-2 महीने की तैयारी नहीं है। निरंतर जब से हमारी सरकार बनी है, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन के कार्यकर्ता निरंतर प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ता जो है वो जनता के साथ रूबरू होना, लोगों के अपने खुशी और गमी में जाना और इसके साथ साथ उनके साथ अपना स्नेह तालमेल बनाए रखना, एक पारिवारिक संबंध बनाना, वो अपने कामों में जुटे हैं। और दूसरी बात जहां तक सरकार की है, सरकार ने अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के तहत जो जनता के लिए काम किए हैं, जो हर वर्ग के लिए काम किए हैं, उस अपनी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए हम अपना काम पहले दिन से बाखूबी निभा रहे हैं। अभी बात आती है कि लोकसभा चुनाव में हमारे लिए चुनौती जो है वो मुझे नहीं लगता वरुण जी कोई चुनौती होगी, क्योंकि पिछली बार भी 10 के 10 लोकसभा सीट हमारी झोली में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में हमारे हरियाणा प्रांत की जनता ने डाला। और इस बार भी नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य रहे हैं इस कार्यकाल में, जो पिछले 5 साल की सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की रही है, उसके बाद जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, रेलवे में जो सुधार हुए हैं और G20 जैसी जो चीजें हमने की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारा 370 रहा, लोगों के मन की भावना थी कि राम मंदिर बने, वो बना, हमने 3 तलाक को हटाया, मुस्लिम महिलाओं के लिए ये काम किया। ये जो तमाम बातें आप गिनवा रही हैं नेहा, हरियाणा में इनका इम्पैक्ट मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब आप ये सब गिनवा रहे हैं तो फिर क्योंकि हरियाणा में भी आपकी सरकार है ना, तो जवाबदेही वहां भी बराबर है। उस लिहाज से 10 की 10 रिपीट करना क्या आसान है? देखिए, मैं इसको आसान या मुश्किल शब्द में नहीं बांटूंगी वरुण जी। मुझे ये लगता है कि जनता के मन की बात क्या है, लोगों को क्या चाहिए। लोगों को एक सशक्त नेतृत्व चाहिए केंद्र में। उनको भारत देश की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चाहिए जिनका जो है सुरक्षा का भाव जो उन्हें दे पाए, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखें तो पूरे देश भर में कोई भी ऐसी बहुत भयानक घटना, चाहे वो बम विस्फोट की घटना हो, कोई नहीं मिली। आतंकवाद को जो हमने जड़ से खत्म करने की बात का वादा किया था, देश की जनता को सुरक्षित रखने की भाव से हमने बात कही थी, एक भी आतंकवादी घटना, चाहे वो सीरियल ब्लास्ट हो, कांग्रेस के समय में आप देखते थे हैदराबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे। आए दिन आतंकवादी घटनाओं का हमारे सामने रूबरू हुए होते थे। पड़ोसी मुल्कों की जो हर सरहदें हैं वहां पर आए दिन हमारे फौजियों की शहादत हुआ करती थी। एक तो ये सुरक्षा का भाव। दूसरी बात मैं कहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, उन्होंने जो गारंटी दी, बहुत बार मुझसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इनेलो के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता गारंटी की बात पूछते आए हैं। मैं हर बार जवाब देती हूँ, एक चंद सेकंड्स में मैं उनकी बात का जवाब दूंगी कि कौन सी गारंटी काम करेगी। जो हमने पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास दिया है, आयुष्मान योजना के तहत हमने फ्री इलाज जो गरीबों को दिया है, वो गारंटी काम करेगी। किसानों को किसान सम्मान निधि दी, वो गारंटी काम करेगी। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को जो हमने गैस कनेक्शन दिए, वो गारंटी काम करेगी। विश्वकर्मा योजना के तहत हमने जिन मजदूरों को जोड़ा, वो जो विस्तार से आपकी बात आ गई। मैं फिर दूसरे धवन भाई, क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, एक मिनट, राज्य में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, इसलिए उपलब्धियों के साथ जवाबदेही ज्यादा है। सबका ये कहना है कि किया क्या जो आपको वोट मिलेगा। ऐसा है वरुण जी, ना तो विपक्ष को हमें ये बताने की आवश्यकता है हमने क्या किया है। जनता ने वोट देना है, जनता को मालूम है हमने क्या करना किया है।
जब कांग्रेस के समय में ट्रांसपेरेंसी का बिगुल बजाने वाले लोग भ्रष्टाचार के नाम पर नेताओं की चाटुकारिता कर कर भाई भतीजावाद कर कर क्षेत्रवाद करके नौकरियां बांटते थे, और जिस ट्रांसपेरेंसी से हमने नौकरियां बांटी हैं, योग्य युवकों को नौकरियां मिली हैं, योग्य युवतियों को नौकरियां मिली हैं। अरे आप चुप रहिए ना गणेश जी, चुप रहिए आप बीच में। अब सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए बीच में आपके बीच में जब आपका माता है तो सुनिए करने की माता है आप भी बीच में आप चुप रहिए। करने के लिए जब आप में क्यों सुनना चाहते हैं इसका जवाब भी जो ये वो सच बात जो बोले वो झूठ। जवाब अच्छा नरेश भाई रुकिए, नरेश भाई रुक जाइए। ये करके सबने बोला, 3 लोगों ने बोला, जवाब लेने दीजिए। इनकी बातें पूरी होने दीजिए, करिए आप अकेले वन वे कम्युनिकेशन करें ना। रुक जाइए। कांग्रेस की प्रवक्ता बोले जो है, कभी सम्मेलन शुरू हो जाता है डिबेट के नाम पर। देखिए, सबसे पहले इनको ये समझ में आना चाहिए कि जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, अगर देश में प्रांत में उन खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती तो आज देश की 2.09% जनसंख्या वाला राज्य 37% मेडल जीतकर नहीं लाता। 2014 से पहले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विजेताओं की सम्मान राशि 5 करोड़ रुपए थी, लेकिन हमने उसे बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए कर दिया। ओलंपिक पैरा ओलंपिक प्रतिभागियों की खिलाड़ियों को जो राशि दी जाती थी 11 लाख रुपए दी जाती थी, हमने बढ़ाकर 15 लाख किया। एशियन पैरा ओलंपिक विजेताओं को सम्मान राशि 2 करोड़ रुपए दी जाती थी, हमने 3 करोड़ किया। कॉमनवेल्थ पदक की सम्मान राशि 5 करोड़ रुपए दी जाती थी, 1 करोड़ दी जाती थी, हमने उसको 1.5 करोड़ किया। ऐसे ना जाने कितनी है, चाहे वो अर्जुन अवार्डी हैं, चाहे वो भीम पुरस्कार है, और चाहे वो खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात है, हमने उस चीजों में इजाफा किया और उनको इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई कि आज देश में 37% मेडल जो है वो हरियाणा प्रांत लेके आता है। क्या ये काम नहीं दिखता? हमने अपने राज्य में यूनिवर्सिटी बढ़ाई, हमने अपने राज्य में कॉलेज नए खुलवाए, हमने अपने राज्य में नए स्कूल्स बनवाए, उनकी अपग्रेडेशन किया, उनमें कमरों का निर्माण कराया, उनकी छतें मुरम्मत कराई। कम से कम 2,500 के आसपास ऐसे जो स्कूल आए थे हमारे सामने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने, जहां पे शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, वो हमने 15 दिन के अंदर मुहैया कराई। लेकिन उसके बाद भी 1.5 साल तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और इनेलो उसका मोटिव बनाकर उसका पॉलिटिसाइज करते रहे और उसका मुद्दा बनाते रहे, जबकि वो 15 दिन में ही सॉल्व हो चुकी थी। ऐसे कितने काम है। ट्रांसपेरेंसी से नौकरी देना आज अगर कोई संभव कर पाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर पाई है। आज अगर रेडी वाले का बच्चा नौकरी रखता है, आज अगर मजदूर का बच्चा नौकरी लगता है, आज अगर एक किसान की बेटी जो है वो HCS अधिकारी रख जाती है, तो ये संभव हो पाया है केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और उन्हीं के सपने को नायब सैनी जी आगे बढ़ाएंगे। आप खुद जानिए, जब तक नेताओं के घर के चक्कर पूरा का पूरा गांव चला जाता था, वहां बैठ के धरने देता था और बोलता था कि हमारी चोरी लगा देना, हमारी चोरी लगा देना, हमारा छोरा लगा देना, इस बार तो न सरकारी नौकरी एक भी को नहीं मिली हमारे गांव में, हमारा छोरा लगा देना। INLD के समय पे भी यही भाई भतीजावाद था, कांग्रेस के समय में भी यही भाई भतीजावाद था। लेकिन आज वो सारे दलाल जो नौकरियां बेचा करते थे करोड़ों में, लाखों में, आप देखिए सब इंस्पेक्टर की जॉब लाखों में बिकती थी, कॉलेज के प्रोफेसर की जॉब लाखों में बिकती थी। अगर आपने नर्स लगना है तो आप जो है अलग रेट था, सिपाही का अलग रेट था, क्लर्क का अलग रेट था। लेकिन आज वो सब दलाल घर में बैठे हैं। इसलिए पेट में दर्द हो रहा है INLD के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को कि आप यहाँ पर बैठकर जो भी बात बोल रही हैं, आप 2014 से पहले जरा अपने कच्चे चिट्ठे खोलिए, आपको शायद उन घोटालों के नाम याद नहीं होंगे। कांग्रेस ने 4,62,000 का घोटाला, करोड़ रुपए का घोटाला किया अपने 50 साल के अपने कार्यकाल में। आपको शायद घोटालों के नाम तक याद नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको अगर कि जिस तरह से आज जनता की जन कल्याणकारी नीतियां हमने बनाई, उनका क्रियान्वयन किया और सफल क्रियान्वयन किया। राजीव गांधी जी के खुद के शब्द थे कि मैं 100 रुपए केंद्र से भेजता हूं, लेकिन जनता के खाते में पहुंचने तक वो 10 रुपए भी नहीं रह जाते। आज 100 रुपए क्लिक के माध्यम से ऑनलाइन 100 रुपए के 100 रुपए पहुंचते हैं और लोगों को मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके 100 रुपए पहुंच गए, क्योंकि इनके दलालों की खाते बंद हो गए, इनके दलालों की दुकानें बंद हो गई। ठीक है, विस्तार से बात आ गई। ठीक है, मुंह से निकालती हैं, अभी भी चुप हो जाइए, अभी भी लगाम रखिए अपनी जबान पर। नहीं
जल्दी से नेहा, क्विक रिस्पॉन्स, 30 सेकंड। परंतु इतने तुच्छ राजनीति का उदाहरण अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने पेश किया। आज 2 एग्जाम्पल्स में आपको कोट किया, और किसके साथ कोट किया ये भी आप देख लीजिए। कितनी घटिया और छोड़ दीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने अभी आपके समक्ष की। जनता आपकी ये नीतियां जानती है, अरविंद केजरीवाल ने करी जो राजनीति अभी आपने की कुछ सेकंड्स पहले, वो हम सब समझ गए हैं, क्योंकि हम सब राजनीति में काम करते हैं, तो आपकी बात को हम समझे थे, उसी का जवाब मैंने दिया है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हरियाणा की जनता को ये राजनीति समझ में नहीं आती। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, और हम लोगों ने नहीं की है, आपने की है। आप ही जो कर रहे हो, आपके नेता कर रहे हैं।